नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सच से सामना तक पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें आपको क्राइम से रिलेटेड सारी कहानियां मिलेंगी। आज मैं फिर आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूं जिससे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि कोई कुछ भी किस तरीके से क्या कर सकता है। आदमी पर से आपका विश्वास उठ जाएगा। कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसका नाम रामस्वरूप है। वो दिल्ली का रहने वाला है। उसकी शादी हो गई थी, 3 बच्चे थे, हंसी खुशी से परिवार चलता है। सभी लोग प्रसन्न हैं। रामस्वरूप काम करता है, काम करने के बाद जो कुछ भी लाता है घर में अपने मिल बांट के सभी प्यार से खाते हैं। 2-3 साल 4 साल निपट जाने के बाद रामस्वरूप के परिवार को जब पता चलता है कि रामस्वरूप समलैंगिक है, यानी समलैंगिक का मतलब जो होता है कि जो मेल मेल का ही रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है, और जो फीमेल फीमेल से ही सेक्सुअल हैरेसमेंट करती है, तो इस तरीके से समलैंगिक हो गया। तो जो उसके परिवार थी, उसकी बीवी थी, उसको छोड़ देती। जब उसको छोड़ देती है तो रामस्वरूप क्या होता है, नशे का आदी बन जाता है। अब उसके पास कोई साधन था नहीं, तो रामस्वरूप इधर उधर घूमता रहता, काम भी नहीं करता, नशा करने लगा, जिससे धीरे धीरे उसकी एंट्री क्राइम की दुनिया में हो जाती है। क्राइम की दुनिया में ऐसे नहीं, एक ऐसे सीरियल किलर के रूप में हो जाती है जिसे जब पुलिस के कानों में खबर पड़ती है तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने उसे पंजाब से गिरफ्तार किया। कहानी क्या है, 33 वर्षीय रामस्वरूप ने 1, 2, 3 नहीं बल्कि 11 कत्ल किए। कितने? 11 कत्ल कर दिए। तब जाके पुलिस ने उसे पकड़ा। कहानी क्या है, पूरी कहानी सुनिए। रामस्वरूप 33 वर्ष का था, दिल्ली का रहने वाला था। उसे समलैंगिकता के कारण घर वालों ने उसे छोड़ दिया था। उसकी शादी हुई थी, हंसी खुशी बच्चे रहते थे, लेकिन जब उसकी पत्नी ने छोड़ा उसको तो वह नशे का आदी बन गया। नशे की आदत के कारण उसने क्राइम की दुनिया में अपना पहला कदम रखा, और वह लोगों को लिफ्ट देकर, उनको जब लिफ्ट देता तो लोग बैठ जाते, और जब लोग बैठ जाते तो गाड़ी के शीशे वो बंद कर लेता था, जिससे लोगों की आवाज बाहर न जा पाए। और फिर वो लोगों को लूटता पाटता और उनके साथ सेक्स करता, और फिर उन्हें कपड़े से गला दाबकर उनकी हत्या कर दिया करता था। इस तरीके से उसने लगभग 11 लोगों को कत्ल किया, और पुलिस नाकाम रही उसको, रामस्वरूप को ढूंढने में। लेकिन समय धीरे धीरे जब बीतता गया तो जब पुलिस को 1, 2, 3 इसी तरीके से केस मिलने लगे, तो आखिरी केस जो उनको मिला, जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए, यानी जो देश की सेवा करता है एक सैनिक, वो किसी होटल पे बैठ के चाय पी रहा था। उसकी आयु लगभग 37 वर्षीय थी, 37 से 40 वर्षीय थी। जो चाय पी के बाहर निकल ही रहा था तो रामस्वरूप ने उसे लिफ्ट दी और उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद उसको लूटपाट करके उसे भी मौत के घाट उतार देता है। जब यह सूचना पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है। पुलिस जब एक्शन में आती है तो अपनी तफ्तीश शुरू करती। फिर धीरे 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 करके सारी पट्टियां खुलने लगती, किस तरीके से क्या कर्म हुए। फिर एट लास्ट में जब पूरी कहानी खुल जाती है, रामस्वरूप को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो रामस्वरूप अपने किए हुए सारे अपराधों को कबूल करता है। बाद में जो सबूत थे, बिना सबूत के आधार पर पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था। जब उसने कबूलनामा कर लिया, धीरे धीरे पुलिस ने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए, और अभी रिसेंटली ही पुलिस ने अभी कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी है। आगे आगे जब जैसे ही केस बढ़ता जाएगा तो जो जानकारियां होंगी आपके साथ हम साझा करते रहेंगे। तो ये कहानी आप